हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूं और वो है लिस्ट ऑफ अकाउंट। लिस्ट ऑफ अकाउंट आप क्वेश्चन नंबर 1-2 में देख चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में आपको टैली ईआरपी पे मैंने आपको कराया है, ठीक है। तो देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ टैली ईआरपी खोला हुआ है और सेलेक्ट कंपनी कर लेते हैं। देखिए सेलेक्ट कंपनी और ये अमित वन, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को अमित वन नाम की कंपनी में सेव किया हुआ है। अब यहाँ से अकाउंट इन्फो खोल लेते हैं और लेजर खोल लेते हैं और क्रिएट खोल लेते हैं। तो कंपनी तो हम बना चुके हैं पहले। जो भी अकाउंट होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में ये देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए कौन कौन से अकाउंट्स थे। पहला तो कैपिटल अकाउंट था जो आपने क्रेडिट में रखा होगा, फिर कैश अकाउंट था जो आपने ऐसे डेबिट में रखा हुआ है ना। इसी तरह से परचेस अकाउंट को भी आपने डेबिट में रखा होगा, जिसका मैंने यहाँ डिटेल में एक जर्नल भी बना करके रखा हुआ है। ये देखिए, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, परचेस अकाउंट डेबिट, विजया ट्रेडिंग क्रेडिट। तो इन सभी अकाउंट्स की एक लिस्ट भी मैंने बनाई है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैंने दिखाया था कि इसका लिस्ट भी बनाया हुआ है। ऐसा लिस्ट आपको खुद से बनाने आना चाहिए। ये देखिए लिस्ट ऑफ अकाउंट, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट क्वेश्चन का है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो जो अकाउंट्स या लेजर्स बन रहे थे, उन सबों का मैंने एक अकाउंट नेम करके एक कॉलम तैयार कर लिया है। इधर अकाउंट नेम लिख दिया है और उन सभी चीज़ों का अंडर टाइप मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि टैली में तैयार करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अमित नाम का कोई अकाउंट होगा और उसका अंडर टाइप जो भी होगा, मान लीजिए सन्ड्री क्रेडिटर ही है, तो आप सन्ड्री क्रेडिटर ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक ना। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा अकाउंट नेम का कौन सा अंडर टाइप होगा। अकाउंट नेम तो आप समझ ही रहे होंगे कि जर्नल में से छांट लेना है। जितने भी अकाउंट नेम्स होते हैं उन सबों को एक एक बार एक लिस्ट में लिख लेते हैं, वही होता है लिस्ट ऑफ अकाउंट। जैसे कि परचेस अकाउंट कई बार आया था, विजय अकाउंट भी कई बार आया था, रमेश भी कई बार आया था, लेकिन हमने सभी का नाम सिर्फ एक एक बार लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ अकाउंट में, ठीक है। अब उनका अंडर टाइप भी हमने लिखा हुआ है। जैसे कैपिटल अकाउंट का अंडर टाइप क्या है, उसका कैपिटल अकाउंट है। परचेस का क्या है, परचेस अकाउंट है। विजया ट्रेडिंग का क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन से अकाउंट का अंडर टाइप क्या होगा और क्यों होगा। तो हम यहाँ पर मैंने इस नोट्स में बनाया हुआ है लिस्ट ऑफ अकाउंट। ये लिस्ट ऑफ अकाउंट में देखिए मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले अकाउंट्स के नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि कैपिटल अकाउंट, इधर नाम लिखा हुआ है और इस साइड में मैंने नाम लिखे हुए हैं और इस साइड में मैंने सभी चीज़ों का अंडर टाइप लिख करके रखा हुआ है। अब देखिए कैपिटल अकाउंट जो होता है उसका अंडर टाइप कैपिटल अकाउंट ही होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कभी भी कोई कंपनी क्रिएट करेंगे, एक नया कंपनी बना लेते हैं क्योंकि ये कंपनी बना हुआ है। मान लीजिए इस कंपनी का नाम अमित ही रखते हैं। टैली ईआरपी पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। टैली प्राइम पर भी जस्ट इसी तरह से बनाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन दिखाता रहूँगा। तो ये देखिए अकाउंट इन्फो टैली ईआरपी पे मैंने खोला हुआ है। लेज़र खोलेंगे और क्रिएट खोलेंगे। मान लीजिए कि कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ये नाम में डाल दिया और अंडर टाइप में आप क्या डालेंगे, यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप में से कैपिटल अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ा देंगे। तो ये हो गया आपका एक अकाउंट रेडी। इसी तरह से ड्राइंग अकाउंट, तो ड्राइंग अकाउंट जो होता है उसका भी अंडर टाइप कैपिटल ही होता है। तो ड्राइंग का भी देखिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ही सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ा देना है। अब इसी तरह से बैंक अकाउंट, बैंक का मतलब है कोई सा भी बैंक, किसी भी प्रकार का बैंक। जैसे कि मोस्ट क्वेश्चंस में एक्सिस बैंक हमने यूज़ किया है।
एक्सिस बैंक। और ये किस प्रकार का अकाउंट है, कौन से अंडर ग्रुप में जाएगा, ये जाएगा बैंक अकाउंट्स में, ये सबसे ऊपर वाला होता है, ठीक है ना। अब इसी तरह से कुछ और अकाउंट्स को मैं आपको दिखाता हूँ। सेल्स अकाउंट का अंडर टाइप हमेशा सेल्स अकाउंट होगा। परचेस अकाउंट का अंडर टाइप हमेशा परचेस ही होगा। अब देखिए कोई भी कंपनी का नाम, जैसे एक बार मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाता हूँ। ये देखिए कंपनी का नाम कौन सा होता है, जैसे ये राजेश एंड कंपनी है, विजया ट्रेडिंग है, रमेश ट्रेडिंग है, राजेश एंड कंपनी हो गया। यहाँ देखिए थोड़ा नीचे आप विपिन एंड कंपनी को देख सकते हैं। तो ये सारी जो कंपनियों के नाम देख रहे हैं ये हो गए कंपनी नेम्स। और ये कंपनी नेम अगर परचेस के साथ होता है, देखिए जैसे विजया ट्रेडिंग जो है ये परचेस के साथ है, तो हमने इसको विजया ट्रेडिंग को सन्ड्री क्रेडिटर बनाया था। इसी तरह से राजेश एंड कंपनी ये सेल्स के साथ है, तो इसको सन्ड्री डेटर्स बना दीजिएगा, सिंपल, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये देखिए कंपनी का नाम अगर परचेस के साथ देखिएगा तो उसको सिंपली सन्ड्री क्रेडिटर बना दीजिएगा। बस यही दो चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट होती है। कंपनी का नाम अगर सेल्स के साथ देखिएगा तो उसको सन्ड्री डेटर, जैसे पहले क्वेश्चन में क्या है, राजेश एंड कंपनी सेल्स के साथ है तो उसको हमने सन्ड्री डेटर बनाया हुआ है। रमेश हो गया, विपिन हो गया, विजया हो गया, ये तीनों कंपनियां परचेस के साथ दिख रही हैं तो ये सन्ड्री क्रेडिटर होती हैं। इसके बाद आते हैं कुछ फिक्स्ड असेट पर। देखिए बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल, कोई भी ऐसी चीज़ जो कंपनी खरीदती है और लॉन्ग टाइम तक उसका यूज़ कर सकती है, जैसे बिल्डिंग है, मशीन है, भाई इसको एक बार खरीदने पर बहुत दिन तक उसका यूज़ कंपनी कर सकती है, ठीक है। तो इन सबों का अंडर वो क्या होगा, फिक्स्ड असेट। जैसे कि हम यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट नाम से एक अकाउंट बना रहे हैं, तो इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, ये होगा फिक्स्ड असेट। इसी तरह से मशीन, फर्नीचर, ये सभी चीज़ों का भी फिक्स्ड असेट ही होगा, ठीक। इसके बाद आते हैं अगले अकाउंट पर, 13 नंबर के अकाउंट पर, जिसका नाम है वेजेस। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी और इसका अंडर ग्रुप होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जब आप वेजेस बनाइएगा, वेजेस अकाउंट, तो इसका अंडर ग्रुप क्या रखिएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक। अब इसी तरह से अगले कुछ अकाउंट्स हैं जिनका मोस्ट प्रोबेबली हर कंपनी में यूज़ होता है। ये देखिए ये सारे अकाउंट्स हैं। पहला नंबर है सैलरी, दूसरा नंबर है रेंट, रेंट मतलब किराया, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली का बिल हो गया, किसी भी दूसरे तरह का बिल, और भी बहुत तरह के बिल्स होते हैं जिनको कंपनी को देनी पड़ती है। टेलीफोन का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, कमीशन का खर्चा, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट या डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये देखिए इतनी सारी चीज़ें इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब हमें अगर मान लीजिए सैलरी अकाउंट बनाना है, मतलब कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी देते हैं, ये होता है कौन सी ग्रुप में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में। इसी तरह से आप रेंट भी बनाइएगा, रेंट अकाउंट, उनका अंडर ग्रुप भी क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक। इसी तरह से देखिए टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, या डिस्काउंट। डिस्काउंट पेड हमने लिखा हुआ है, एक्चुअली डिस्काउंट दो तरह का होता है, कुछ जगह पे डिस्काउंट देते भी हैं और कुछ जगह पे डिस्काउंट हमें मिलता भी है। अगर डिस्काउंट दे रहे हैं, मान लीजिए हम कुछ सामान सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो डिस्काउंट होगा वो हम अगली पार्टी को दे रहे होंगे, तो वो कहा जाएगा डिस्काउंट पेड, और वो आपके लिए क्या है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और इसी तरह से अगर आप परचेस कर रहे हैं तो उस केस में आपको डिस्काउंट मिलता है, तो वो हो जाता है आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम। तो दो अलग अलग डिस्काउंट होते हैं, एक पे करने के लिए और एक रिसीव करने के लिए, लेकिन आप चाहे तो एक ही बना सकते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस मैंने किए हैं आपके प्रैक्टिस पर्पस में,
उनको मैंने सिर्फ एक डिस्काउंट नाम से ही बनाया है और उसका अंडर ग्रुप क्या रखा हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही रखा हुआ है। अब आते हैं कुछ प्रोविज़न। प्रोविज़न में क्या क्या चीज़ें हैं, डिप्रिसिएशन, सैंपल ऑफ गुड्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये 4-5 चीज़ें जो हैं ये प्रोविज़न के अंडर ग्रुप में जा रही हैं। ठीक है। डिस्काउंट रिसीव मैंने आपको कहा है कि इनडायरेक्ट इनकम की कैटेगरी में रखिएगा। इसका यूज़ परचेस के टाइम पर होता है और डिस्काउंट पेड का यूज़ होता है सेल्स के टाइम पर। इसके बाद आते हैं टैक्सेस पर। कोई भी कंपनी होगी तो कई तरह के टैक्स हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ही कॉमन से 2 टैक्सेस है, जीएसटी और टीडीएस। इसके अलावा ऑक्ट्रा ड्यूटी वगैरह कई सारी चीज़ें हो सकती है, या सिर्फ हम कह सकते हैं टैक्सेस भी है। तो इनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। जैसे कि ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, इसका अंडरग्रुप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। दूसरे सेटिंग्स भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जीएसटी। अब जीएसटी भी 3 तरह के होते हैं, जैसा कि एक है सीजीएसटी। सीजीएसटी भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के ग्रुप में जाएगा और यहाँ से हमें जीएसटी वगैरह को ऑन करना पड़ता है। देखिए एक और टैक्स है एक्साइज ड्यूटी, वो भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के ग्रुप में ही जाएगा। अब मान लीजिए किसी प्रकार का शेयर है या म्यूचुअल फंड भी हो सकता है। कंपनी कभी कभी क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, कोई कभी शेयर खरीद सकती है या कभी कोई म्यूचुअल फंड वगैरह खरीद सकती है। तो इनको कहा जाता है, मान लीजिए कि इंश्योरेंस भी कर सकती हैं। तो किसी भी प्रकार का शेयर, म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस, इसको कहेंगे इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में। जैसे कि मान लीजिए कि LIC प्रीमियम, तो LIC प्रीमियम किस कैटेगरी में जाएगा, इन्वेस्टमेंट। ये देखिए, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि यूटीआई शेयर, यूटीआई शेयर भी इन्वेस्टमेंट में ही जाएगा। किसी भी प्रकार का टाटा का शेयर हो, कोई भी शेयर हो, उसको रखेंगे इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में। अब आते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है हमने कुछ सामान बेचा होगा और वो रिटर्न आ जाए, तो उसका अंडरग्रुप होता है सेल्स अकाउंट। लेकिन सेल्स रिटर्न नाम से बनाएंगे जरूर से, अगर ज़रूरत पड़े तो ही। और इसी तरह से एक परचेस रिटर्न होता है, उसका भी अंडरग्रुप होगा परचेस अकाउंट। ध्यान रहे कि जितने भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, तो ये सब आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि अलग अलग क्वेश्चन, भाई हमारे क्वेश्चन ही सभी जगह तो नहीं है, सब जगह के अपने अपने काम होते हैं, अपने अपने अकाउंट्स होते हैं और उस हिसाब से जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। लेकिन इतने सारे अकाउंट्स के नाम आप याद रखिएगा, उसका अंडरग्रुप याद रखिएगा तो बहुत है, सभी तरह के एंट्रीज को करने के लिए सफिशिएंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप देखिएगा और सभी तरह के इसमें मैंने जो जो बताया है वो सब याद कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अब हमने TDS कैलकुलेशन के लिए कंपनी क्रिएट कर लिया है और अगला स्टेप हमने क्या किया है, TDS नेचर ऑफ पेमेंट, हमने इसको भी तैयार कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप हमने किया है कि जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी 20,000 से कम होगी उनका TDS नहीं लगेगा। इंडिविजुअल्स के लिए और अदर्स के लिए 10-10% TDS हमने सेट किया है और जिनका पैन कार्ड नहीं होगा उनको 20% TDS लगेगा। इसके बाद हमने एक सैलरी अकाउंट तैयार किया और सैलरी अकाउंट को हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह जैसा ऐसा दिया गया है वैसा कर लिया है। इसके अलावा एक और अकाउंट तैयार किया है जिसका नाम है TDS। जैसे GST लगाते हैं तो GST नाम का अकाउंट तैयार करते हैं, सेम उसी तरह से TDS नाम का अकाउंट भी तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमने 4 एम्प्लॉयज़ भी क्रिएट किए हैं, राम,
श्याम, मनोज, ये देखिए हमने मनोज भी बना लिया है और सरोज भी बना लिया है। 2 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिसके पास पैन कार्ड है और 2 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनके पास पैन कार्ड नहीं है। और इसी तरह से ऐसे 2 एम्प्लॉयज है जिसका सैलरी 20,000 से अधिक है और ऐसे 2 एम्प्लॉयज भी बनाए हैं जो 20,000 से कम है। देखिए जैसे राम को हमने बनाया है विथ पैन और श्याम विथ पैन, ये दोनों पैन कार्ड वाले स्टाफ है, और मनोज विदाउट पैन और सरोज भी विदाउट पैन। तो हमने क्या क्या बनाया है यहाँ पर एक तैयार कर लेते हैं। इसी कॉलम को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, एक कॉलम और राइट साइड में, कि किनके पास पैन है। तो राम के पास है और श्याम के पास भी है और मनोज के पास नहीं है और सरोज के पास भी नहीं है। ठीक, अब इसी तरह से हम सैलरी के बाद एक टीडीएस का कॉलम भी बना लेंगे। देखते हैं कितना आ रहा है टीडीएस। हम यहाँ पर 2 कॉलम से इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट कॉलम टू द राइट, 2 कॉलम बना लेते हैं। टैली आपका खुद ही डिसाइड करेगा कि किसका 10% लगना है और किसका 20% लगना है। जैसा कि हमने ये किया हुआ है, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको शो कराने के लिए कि कैसे ये काम कर रहा है। देखिए टीडीएस का परसेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये 10% होगा, टीडीएस परसेंटेज है, और ये भी 10 ही % होगा, इसका 20% होगा और इसका भी 20% होगा। तो चलिए अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन के लिए वाउचर ऑप्शन ओपन कर लीजिएगा और वाउचर ऑप्शन में अब आप यहाँ से परचेस वाउचर खोलिएगा। ठीक, परचेस वाउचर खोल लेने के बाद आप Ctrl+H कर लीजिएगा और अकाउंटिंग इनवॉइस नाम का ऑप्शन ओपन कर लीजिएगा। पार्टी नेम, देखिए पार्टी नेम कौन है, पार्टी हमारे एम्प्लॉयज़ ही है। ये सीरियल नंबर्स भी डाल देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 एम्प्लॉयज़ है, 1 2 3 4। पहला एम्प्लॉय कौन है, राम है। तो चलिए राम का नाम हम लिख लेते हैं कंपनी पार्टी नेम में और उसके बाद एंटर करिएगा। ये सब में कुछ नहीं भरना है, ये सबको भी खाली छोड़ दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर सैलरी, अब सैलरी देखिए राम की सैलरी कितनी है, 18,000 रुपये है और पैन कार्ड वाला है ये, मतलब इसको सॉरी यहाँ पर कुछ और मिस्टेक हुई है। देखिए राम की सैलरी 18,000 यानी 20,000 से कम है, तो इनका टीडीएस नहीं होगा। इसी तरह से मनोज का भी टीडीएस नहीं होगा क्योंकि इनका भी सैलरी 20,000 से कम है। हमने 20,000 की लिमिट सेट करके रखी है, 20,000 से अधिक जो होगा उन्हीं को टीडीएस कटेगा। ठीक, तो 18,000 रुपये हो गया। और इसके बाद अगला लाइन पर आप टीडीएस अकाउंट डाल दीजिएगा। देखिए 0 आ रहा है, मतलब इसका कोई टीडीएस नहीं कट रहा है। ठीक है, अगला एम्प्लॉय है श्याम और यहाँ पर हम टीडीएस का अमाउंट भी लिख देते हैं। जो भी हमारा टीडीएस कैलकुलेट होकर के आ रहा है 0 है। अच्छा, अगला एम्प्लॉय है श्याम। श्याम के पास पैन कार्ड भी है और इसकी सैलरी 20,000 से अधिक भी है, तो इनका टीडीएस तो कटना ही है। देखिएगा 22,000 रुपये सैलरी है और पैन कार्ड होल्डर है। टीडीएस देखिए 2200 रुपये, 22,000 का 10% कितना हो गया, 2200 रुपये। तो ये 2200 रुपये इनका
2200 इनका माइनस हो रहा है। और देखिए 19,800 रुपये श्याम का अमाउंट हो गया। ओके, अब इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। ये हमारा श्याम वाला भी हो गया है। अब इसके बाद अगला एम्प्लॉय है मनोज, और मनोज की सैलरी भी 20,000 से कम है। हालांकि इसके पास पैन कार्ड नहीं है, फिर भी इनका टीडीएस नहीं होगा। तो ये मनोज को ले लेते हैं और यहाँ पर डाल लेते हैं सैलरी। और सैलरी देखिए 19,000 रुपये है, 19,000 सेट करते हैं। और यहाँ पर टीडीएस वो भी सेट करते हैं। देखिए इनका सैलरी के अकॉर्डिंग टीडीएस नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी सैलरी अगर बढ़ा दी जाए, 19,000 इनको पूरा मिल रहा है। और अगर मान लीजिए 1,000 रुपये सैलरी इनका बढ़ा देते हैं तो 20,000 रुपये कर देते हैं। अब देखिए टीडीएस होगा कि नहीं होगा। ये देखिए टीडीएस हो गया है, सॉरी यहाँ पर 20,000 करना था। देखिए 20,000 पे भी इनका टीडीएस नहीं होगा। 20,000 से 1 रुपया अधिक होगा तो टीडीएस लग जाएगा। 20,000 1 रुपया मैंने कर दिया है। ये देखिए 4,000 रुपये का टीडीएस लग गया और सैलरी घटकर कितना हो गया, 16,000 रुपये। वापस से 19,000। देखिए 19,000 पर भी इनका टोटल सैलरी अधिक ही है। जैसे इनको 1,000 बढ़ेगा, इनको 4,000 रुपये टीडीएस देना पड़ जाएगा। ये देखिए इनका नेट सैलरी अब 19,000 रुपये पर जा रहा है। और मनोज के बाद अगला आदमी कौन है, इनका तो ज़ीरो हो गया, ज़ीरो लिख देते हैं। और मनोज के बाद अगला आदमी कौन है, सरोज। तो सरोज यहाँ पर पार्टी नेम में सरोज लिख लेते हैं। और सरोज की सैलरी हो जा रही है 25,000 रुपये। और टीडीएस इनका कटना है क्योंकि ये 20,000 से अधिक की सैलरी ले रहे हैं। देखिए 5,000 रुपये टीडीएस हो गया और नेट सैलरी इनका 20,000 रुपये रहेगा। तो ये हमारा 5,000 रुपये का हो गया। और इनका नेट सैलरी कितना रहा, 20,000 रुपये, क्योंकि एक तो इनका सैलरी 20,000 से अधिक है इसलिए टीडीएस भी लग रहा है। और ऊपर से इनका पैन कार्ड नहीं होने के कारण 20% टीडीएस लग रहा है इनका। तो आपकी समझ से इन चारों में नेट सैलरी किसको सबसे ज़्यादा मिला, कमेंट में मुझे बताइएगा। और आपके क्या क्या रिजल्ट आए वो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।